2025 में पाइथन सीखना चाहते हैं या पाइथन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी आप पाइथन डेवलपर्स हैं, तो आपके दिमाग में आता होगा कि हमें पाइथन में ही रहना चाहिए कि अदर टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए या पाइथन में कुछ अपग्रेड करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप कंपैरिजन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पाइथन ही सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। और इवन आपको यदि कोई सा भी टेक्नोलॉजी सीखना हो तो आपको ये 10 फीचर्स तो आपको देखने ही चाहिए। तो आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पाइथन क्यों, जावा क्यों नहीं, या जावा क्यों, पाइथन क्यों नहीं। मैं आपको पूरा का पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जब भी आप कोई सा भी टेक्नोलॉजी चूज करें करियर ओरिएंटेड के लिए या करियर बनाने के लिए या सीखने के लिए, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर कितने टाइप के एप्लीकेशंस बनते हैं इस पे आपको फोकस करना चाहिए, जॉब प्रोफाइल में फोकस करना चाहिए, सिक्योरिटी में फोकस करना चाहिए, पाइथन के परफॉर्मेंस या कोई भी लैंग्वेज के परफॉर्मेंस में फोकस करना चाहिए, उसका कम्युनिटी सपोर्ट क्या है, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, डेवलपर्स का करियर सिक्योरिटी क्या है, जॉब इंपैक्ट एआई के थ्रू कितना होगा, माइक्रो सर्विसेज या जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसमें कितने फ्रेमवर्क का सपोर्ट है, मॉडर्न टूल्स कौन कौन से उसके अंदर इंप्लीमेंटेड होते हैं, क्लाउड का सपोर्ट है कि नहीं है, डेवऑप्स का सपोर्ट है कि नहीं है। ये सभी चीजें आपको देखनी चाहिए, तभी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपको सीखनी होगी कि नहीं सीखनी होगी। पाइथन एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। और पाइथन एक्चुअली क्या है, मार्केट के अंदर अभी सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। तो वो चीजें भी मैं बताऊंगा कि क्यों ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमारा कि एप्लीकेशंस के टाइप। अब पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो। मतलब वर्ल्ड के अंदर पाइथन एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल, ठीक है, डेटा इंजीनियर प्रोफाइल, क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल, इन सभी के लिए आप पाइथन के थ्रू जा सकते हैं। इवन आप AWS डेवलपर्स प्रोफाइल के लिए भी जाना चाहते हैं तो भी आप पाइथन के थ्रू जा सकते हैं। तो ये सभी टाइप के एप्लीकेशंस हम पाइथन के थ्रू बना सकते हैं। पाइथन के थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो मतलब पाइथन एक वर्सेटाइल डोमेन में काम करता है। तो मतलब आप यदि पाइथन सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट में ही जा सकते हो। आप पाइथन सीख करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, डेटा साइंस मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो, एआई के अंदर भी जा सकते हो, डीप लर्निंग में भी जा सकते हो। बहुत सारे प्रोफाइल्स पाइथन के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जॉब प्रोफाइल की आप पाइथन से क्या क्या प्रोफाइल के जॉब्स गेट कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर ये आज के डेट में जो सबसे पॉपुलर जॉब प्रोफाइल है दैट इज कॉल्ड एआई डेवलपर्स, वो आप पाइथन के थ्रू जा सकते हो। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की प्रोफाइल में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल में आप जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट में जा सकते हो, डेटा इंजीनियर प्रोफाइल में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल में जा सकते हो, ऐप डेवलपर प्रोफाइल में जा सकते हो, बैकएंड इंजीनियर प्रोफाइल में जा सकते हो। ये सभी प्रोफाइल्स हैं पाइथन के जो टॉप प्रोफाइल्स हैं। अब मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस की कि पाइथन लैंग्वेज का, अब ये थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस होगा कि पाइथन लैंग्वेज का परफॉर्मेंस नोड.जेएस के कंपैरिजन में, जावा के कंपैरिजन में या डॉटनेट कोर के कंपैरिजन में कैसा है। क्योंकि देखो पाइथन के अभी जो बैकएंड, पाइथन के अंदर के जो बैकएंड कंपटीटर हैं उनमें सबसे फर्स्ट कंपटीटर जावा ही है, सेकंड नंबर पे डॉटनेट कोर है और थर्ड नंबर के अंदर नोड.जेएस है। तो मैं पर्टिकुलर आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि अपन परफॉर्मेंस की बात करें तो पाइथन का मॉडरेट हायर लेटेंसी है, जावा के अंदर हाई है, नोड.जेएस के अंदर हाई है और डॉटनेट कोर के अंदर हाई है। ठीक है, इजी ऑफ लर्निंग की यदि अपन बात करें तो पाइथन सबसे सरल है, वेरी इजी है टू लर्न। ठीक है, जावा, नोड.जेएस और डॉटनेट कोर ये तीनों मॉडरेट हैं। ठीक है, यदि अपन बात करते हैं कि स्पीड के अंदर तो पाइथन की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, जावा की मॉडरेट है, नोड.जेएस की फास्ट है और डॉटनेट कोर की मॉडरेट। स्केलेबिलिटी की बात करें तो मॉडरेट होता है पाइथन, जावा की हाई होती है, नोड की हाई होती है, डॉटनेट कोर की हाई होती है। तो मतलब यदि अपन बात करते हैं डेवलपमेंट स्पीड की बात करते हैं कि कम से कम टाइम किस में लगेगा तो पाइथन में लगेगा। ठीक है, यहां तक कि मैं यदि स्केलेबिलिटी की बात करूं, देखो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। यदि अपन जावा पाइथन की बात करें स्केलेबिलिटी में, तो स्केलेबिलिटी में जावा बेटर है, नोड बेटर है, डॉटनेट कोर बेटर है। लेकिन यदि अपन बात करें डेवलपमेंट स्पीड के अंदर तो पाइथन आपको बेटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यदि अपन लर्निंग वाइज बोले तो ये वेरी इजी है। ठीक है, यदि अपन बात करें परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पाइथन, जावा, डॉटनेट कोर और नोड.जेएस का परफॉर्मेंस लगभग इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा नोड.जेएस का परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेटर मिलेगा, जावा का बेटर मिलेगा, पर वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो परफॉर्मेंस चार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो सिक्योरिटी की जहां तक की बात करें तो देखो सिक्योरिटी कोर फंक्शनैलिटी में पाइथन के अंदर सिक्योरिटी इतना नहीं है। लेकिन यदि आप पाइथन के अंदर के फ्रेमवर्क में जाते हो, जैसे आप जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर
अंदर जाते हो वेब डेवलपमेंट में, तो जेंगो बहुत ही सिक्योर फ्रेमवर्क है, बहुत ही रिलायबल फ्रेमवर्क है। ठीक है, जेंगो के अंदर आपको बहुत सारे ऑथेंटिकेशन के अंदर के रेडीमेड एप्लीकेशंस मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेंगे जो जेंगो को सिक्योर बनाता है। CSRF टोकन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, क्रॉस एक्सेसिंग इसमें बिल्कुल नहीं होती है, इसमें सिक्योरिटी टोकन्स भी अप्लाइड होते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप JWT टोकन, ओथ, ये सभी चीजें आप पाइथन के अंदर के सिक्योरिटी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और वेब टेक्नोलॉजी और API डेवलपमेंट के अंदर तो देखो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। यदि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या बैकएंड के अंदर API बना रहे हो, यदि आपका API सिक्योर नहीं है तो आपका एप्लीकेशन बहुत इजी वे में हैक हो सकता है। इसलिए हर टेक्नोलॉजी में देखना चाहिए कि उसके अंदर सिक्योरिटी पॉइंट क्या है। तो पाइथन में आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो सिक्योरिटी के लाइब्रेरीज हैं। वो सभी लाइब्रेरी, चाहे वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो, चाहे पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी हो, सिक्योरिटी के लिए उसने बहुत कुछ काम किया हुआ है। इसलिए पाइथन एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है यदि आप उसको एक फ्रेमवर्क के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो तो। अब बात करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट। तो वर्ल्ड की जो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है, मतलब सबसे ज्यादा लोग किसमें है, सबसे ज्यादा डेवलपर्स किसमें है, सबसे ज्यादा IT के जो प्रोफेशनल्स है वो किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जुड़े हैं, तो वो पाइथन है। क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं हम। पाइथन के अंदर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI इनकी अलग ही कम्युनिटी मिलेगी, वेब डेवलपमेंट की अलग ही कम्युनिटी मिलेगी, पाइथन के अंदर के जो रिसर्च वर्क होते हैं उसके लिए अलग कम्युनिटी मिलेगी। ठीक है, पाइथन के अंदर के पूरी अब सबसे खास बात यह है कि पाइथन के अंदर के जितने भी कम्युनिटीज हैं वो सभी ओपन सोर्स कम्युनिटीज हैं। इसके अंदर आपको जितने भी इसके फ्रेमवर्क सपोर्ट्स हैं, इसके लाइब्रेरीज हैं, इसके अंदर के जितने भी पर्टिकुलर्स आपके सिक्योरिटी लाइब्रेरीज जितने भी है, ठीक है, जितने भी आपके प्रैक्टिसिंग लाइब्रेरी की बात करें तो वो सभी चीजें आपको ओपनली मिल जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर के हेल्प टूल हो गए, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट हो गया, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अंदर गिट के अंदर भी आपको बहुत सारे कम्युनिटी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में बहुत सारे ओपन सोर्स कम्युनिटी आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आप पाइथन के अंदर कहीं पर स्टक होते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के अंदर आपको ये भी देखना चाहिए कि कभी आपने स्टक हुआ है, कुछ सीखने का मन करा या कुछ डिस्कशन करने का मन करा, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जहां से आप अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। अब सैलरी पैकेज की बात करूं, देखो पाइथन के सैलरी पैकेज इंडिया के अंदर कितना ज्यादा क्या है, क्या रेंज है आपका सैलरी पैकेज का। देखो मैं आपको अभी बिल्कुल फ्रेशर लेवल की सैलरी की बात करता हूं कि यदि आप इंडिया के अंदर यदि आप पाइथन डेवलपर्स बनते हो तो फ्रेशर लेवल की जो सैलरी होगी वो एवरेज सैलरी आपका 4 to 6 लाख के अप्रॉक्स होती है। डेटा एनालिस्ट की सैलरी अपन जो देखेंगे तो 4 to 8 लाख के अप्रॉक्स है। मशीन लर्निंग की 6 to 11 लाख है। मैं आपको ये पर एनम बता रहा हूँ। वेब डेवलपर्स की 3 to 9 लाख के अप्रॉक्स है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल 3 to 9 लाख है। QA इंजीनियर की प्रोफाइल यदि पाइथन QA में जाते हैं ऑटोमेशन के अंदर तो 3 to 6 लाख। तो ये सभी अलग अलग प्रोफाइल्स, देखो ये कंपनी के वाइज वेरी भी कर सकता है। तो यदि आप पाइथन के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा पैकेज भी गेट हो सकता है, इससे भी ज्यादा पैकेज गेट हो सकता है। तो ये मैं आपको एक एवरेज पैकेज जो है ना मैं उसकी बात करता हूँ। अब मैं आपको कुछ कंपनी के नाम बता देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को ऐसा डाउट होता है कि पाइथन के अंदर मिडिल लेवल कंपनी ही काम करती है, हाई कंपनी काम नहीं करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड की सबसे टॉप टेक कंपनी है वो सभी पाइथन पे काम कर रही है। जैसे गूगल की बात करूँ तो गूगल भी पाइथन पे काम, भले गूगल के पास लाखों लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस, डार्ट लैंग्वेज गूगल के पास है, गो लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन तब भी गूगल पाइथन पे काम करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की चीजें जो हम दूसरे लैंग्वेज से नहीं कर सकते। दूसरा फेसबुक के अंदर पूरा का पूरा जो API डेवलपमेंट है वहां पर वो बहुत सारे API पाइथन के अंदर भी क्रिएट करता है। मशीन लर्निंग या जो मेटा जो फेसबुक ने बनाया हुआ है इसके अंदर उसने पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है AI के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि AI इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज, सबसे यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज और सबसे इजी लैंग्वेज पाइथन ही है। अमेजॉन के अंदर भी पाइथन का बहुत ज्यादा यूज है। नेटफ्लिक्स के अंदर पाइथन का यूज है। IBM कंपनी जो है ना वो भी पाइथन यूज करती है। माइक्रोसॉफ्ट तो पाइथन यूज करता ही करता है। स्पॉटिफाई, रेडिट, ड्रॉपबॉक्स, उबर, ये जितने भी टॉप टेक कंपनियां हैं, ठीक है, ये सभी पाइथन यूज करें। इवन जोमेटो भी पाइथन का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी, मतलब इंडिया के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है, फॉरेन के अंदर डेवलपिंग कंपनी है, वो सभी के सब पाइथन को प्रीफर कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ करियर सिक्योरिटी की। यदि आप पाइथन डेवलपर्स हैं या पाइथन में यदि आप डेवलपर बनते हैं तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी कितनी है। देखो जॉब की सिक्योरिटी मैं आपको पाइथन में ये बताता हूं कि पाइथन में जॉब सिक्योरिटी बेटर होगी क्योंकि पाइथन के अंदर इन्हेंसमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और जिस लैंग्वेज या जिस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्हेंसमेंट होता है ना वो लैंग्वेज कभी भी बंद नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इन्हेंसमेंट कहां पर हो रहा है, डेटा में हो रहा है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग, AI डेवलपर्स, डीप लर्निंग डेवलपर्स, ठीक है, इनकी प्रोफाइल ज्यादा मैनेज हो रही है। IoT प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग में पूरा का पूरा आपका मैनेज हो रहा है। ड्रोन के अंदर पूरा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। आजकल हर चीज के अंदर IoT एडेड है। ठीक है, तो
पाइथन जो है ना इन सभी टाइप के एप्लीकेशंस में काम आता है, और डेटा का तो स्पेशलिस्ट है, मशीन लर्निंग का तो स्पेशलिस्ट, इसलिए पाइथन के अंदर आपको जॉब सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली मैनेज होगी। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि पाइथन के वेब सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो क्या वो एआई डेवलपर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि पाइथन डेवलपर्स ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने यदि वेब डेवलपर में काम किया तो आप पाइथन डेवलपर नहीं हो, आप पाइथन डेवलपर के ही पार्ट हो। यदि आप वेब डेवलपर हो, आप डेस्कटॉप इंजीनियर हो, यदि आप एआई, तो आप एआई एमएल में स्विच हो सकते हो। ठीक है, तो बस इसके लिए बस आपको एक सजेशन ये मैं देता हूं कि आपको नई नई चीजें अडॉप्ट करनी होगी, आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पाइथन डेवलपर्स के अंदर यदि आप एक नॉर्मल कोर डेवलपर हो तो आप सिर्फ पाइथन कोर डेवलपर में ही काम कर रहे हो, आप बाकी की चीजों को नहीं सीख रहे हो, तो आपको सीखना भी पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ एआई इंपैक्ट का, कि जैसे एआई आने से क्या पाइथन के अंदर कुछ इंपैक्ट होगा? तो देखो एआई का इंपैक्ट तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको आप पॉजिटिव ले सकते हो कि पाइथन के अंदर बहुत अच्छे से एआई इंटीग्रेशन है। जितने भी एआई है, चाहे वो गूगल का एआई हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, सभी से पाइथन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एआई के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको बहुत कुछ लाइब्रेरी का कनेक्टिविटी करना है तो एआई के थ्रू आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यदि आपको पर्टिकुलर कोई कुछ भी चैटबॉट क्रिएट करना है तो एआई आपको रेडीमेड आपको चैटबॉट सपोर्ट देता है, जहां से आप उसको लिंक करके आप चैटबॉट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो एआई इंपैक्ट को का मतलब यहां पर यह है कि एआई के थ्रू आप अपने डेवलपमेंट के टास्क को कम कर सकते हो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे, जो कॉम्प्लेक्स वर्क होंगे, उसको एआई नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी। बट यह है कि इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। अब ऐसा काम नहीं चलेगा कि आपको एक बेसिक लेवल का लर्निंग है, आपका जॉब सिक्योर है। यदि आपका बेसिक लेवल लर्निंग है तो एआई आपको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आपके पास यदि एडवांस स्किल है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रियल टाइम एक्सपीरियंस है, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्विंग स्किल्स आपके पास है, क्योंकि कंपनी के अंदर अब स्पेशलिस्ट प्रोफाइल चाहिए, तो आपकी जॉब खतरे में नहीं होगी। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आपको अपने आप को अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी का कंबाइंड फॉर्मेट बनाना होगा, कि आपको वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए, मशीन लर्निंग एआई भी आना चाहिए, डेटा साइंस भी आना चाहिए, डीप लर्निंग के जो लाइब्रेरीज हैं उनका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, और आपको कुछ भी रन टाइम में दिया जाए, मतलब आपको कुछ नया दिया जाए तो उसको आपको ऑप्ट करते आना चाहिए। ओके, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो हर टेक्नोलॉजी में आपको ये देखनी चाहिए कि उसके अंदर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है कि नहीं, क्योंकि आजकल एपीआई डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, इन सब में एपीआई का बहुत ज्यादा यूज होता है, और बिना एपीआई के कोई भी एप्लीकेशंस नहीं बनते। और एपीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का इंप्लीमेंट होना। यदि किसी भी बैकएंड टेक्नोलॉजी में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यदि सपोर्टेड नहीं है तो वो बैकएंड टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगी। पाइथन के अंदर जेंगो फ्रेमवर्क है जो पूरी तरह से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, मॉड्यूलर डिजाइन को फॉलो करता है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको पाइथन के अंदर मिलेगा यदि आप पाइथन वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की मॉडर्न टूल्स। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको ऐसे ही मिलेगी जो मॉडर्न टूल्स को ऑप्ट नहीं करने, मतलब उनके अंदर एआई का सपोर्ट ही नहीं है, उनके अंदर क्लाउड का सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसके अंदर का जो एडिटर्स है वो भी बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। हर एडिटर में हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बाय डिफॉल्ट खुद से आपको मैनेज करना पड़ता है, मैनुअल ही करना पड़ता है, ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। यदि टेस्टिंग करना है तो वो भी आपको मैनुअल ही करना रहेगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग का इंटीग्रेशन नहीं है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही है। पाइथन के अंदर आपको वो सभी चीजें मिलेगी जो मॉडर्न टाइम की नीड है, मतलब मॉडर्न कंपनी की रिक्वायरमेंट है। इसमें ORM होता है, ORM से आप SQL इंजेक्शन या हैकिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रोक सकते हैं। पाइथन के अंदर जो जेंगो फ्रेमवर्क वो आपको रेडीमेड एडमिन इंटरफेस देता है, क्योंकि एडमिन के थ्रू आप सभी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप दूसरे टेक्नोलॉजी में करते हो वो चीजें आप एडमिन इंटरफेस के थ्रू बहुत ही आसान वे में कर सकते हो। मिडिलवेयर आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कस्टमाइज वे में मैनेज कर सकते हो। टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है जिससे आप डायनेमिक HTML के पेजेस बना सकते हो। तो पाइथन के अंदर जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग के टूल्स हों, चाहे वो API टेस्टिंग के टूल्स हों, चाहे वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की बात हो, ठीक है, चाहे वो सर्वर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो AI के इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो CI/CD की बात हो, ठीक है, उन सभी चीजों को पाइथन क्या है सपोर्ट कर रहा है। तो पाइथन के अंदर जितने भी मैंने आपको जो टॉप 10 पॉइंट्स के थ्रू जो मैंने कंपैरिजन करा, तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि पाइथन क्यों बेनिफिशियल है, मार्केट के अंदर पाइथन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यदि आप 2025 में पाइथन डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो ये सभी पॉइंट्स को जरूर एक बार आप सोचें। और मेरे हिसाब से मैंने जो एनालिसिस किया हुआ है कि 2025 में पाइथन सीखना आपके लिए बेटर होगा। आप पाइथन के किसी भी सेगमेंट को सीख सकते हो, पूरा तो देखो कोई भी नहीं सीख सकता कि आप पूरा पाइथन फ्रेशर लेवल पे यदि चाहो कि मैं पूरा पाइथन सीख लूं तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप एटलीस्ट पाइथन के किसी एक डोमेन पे परफेक्शन कर सकते हो। यदि आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है तो आप उसमें अच्छे से परफेक्शन कर लीजिए, डेटा इंजीनियरिंग में कर लीजिए, या डेटा साइंस में कर लीजिए, या पाइथन वेब डेवलपमेंट में कर लीजिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करिए और एक स्पेशलिस्ट बनिए, क्योंकि अब जो आने वाला फ्यूचर है
वो डेवलपर का नहीं है, स्पेशलिस्ट डेवलपर का है, जो अलग अलग टाइप के डोमेन्स का कंबाइंड उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।